वीएआरसी के अंदर अगर लास्ट टू ऑप्शंस के साथ स्ट्रगल कर रहे हो एंड इफ यू आर गेटिंग देम रॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दिस इज द वीडियो फॉर यू. इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस 5 insane traps that are present in most of the RC options that are there that are wrong. So next time when you come across these traps, you have to understand कि ये option क्यों गलत है and that will add to your reasoning. So start करते हैं. पहले तो understand करते हैं कि ये traps में हम गिरते क्यों हैं. Why do we fall for these traps? The first thing is the presence of the टाइमर. जैसे ही टाइमर आ जाता है ना, थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होता है. यू स्टार्ट हरिंग, यू स्टार्ट रनिंग फास्टर देन यू शुड हैव. ये सारी चीजें होती है बिकॉज ऑफ विच यू आर मोर प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स. द सेकेंड थिंग इज हम लोग ना सटल्टीज पढ़ते ही नहीं है. वी जनरली लाइक रीडिंग ब्रॉड स्ट्रोक्स, मीनिंग दैट हम लोग सारा का सारा नॉवेल पढ़ते हैं स्टोरी के लिए. हम लोग ये नहीं पढ़ते कि अच्छा इस सेंटेंस के अंदर इस ऑथर ने क्या सोच के ये वाला वर्ड यूज किया है. सो वी डोंट गेट इनटू सटल्टीज, वी डोंट लुक एट ओवरआर्चिंग themes, we don't really look at sudden twists that are there in terms of the language. story के twists पकड़ लेते हैं, but language में थोड़ा सा tone change हो गया, ये सब चीजें हम नहीं पकड़ पाते because most of us are used to reading reported stuff. तो हम news reports, editorials पढ़ते हैं जिनको story के form में नहीं लिखा है. So we are not very good at catching subtleties that are there, tonal changes that are there when it comes to the author's पैराग्राफ और दी पैसेज दैट इज देयर. उसके बाद डेंस टॉपिक्स आ जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे पास काफी सारे, बिकॉज ऑफ विच हम बहुत ज्यादा फोकस करके एक पर्टिकुलर पैसेज नहीं पढ़ सकते. सो टॉपिक अगर डिफिकल्ट है देन व्हाट विल वी डू. उसके बाद अवेयरनेस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, वी आर नॉट रियली यूज टू रीडिंग दोज काइंड ऑफ पैसेजेस और दोज काइंड ऑफ आर्टिकल्स दैट आर देयर जहां से कैट के टॉपिक्स आते हैं. तो इसकी वजह से भी इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड वाई अ पर्टिकुलर ऑप्शन इज राइट एंड वाई द अदर ऑप्शन इज रॉन्ग. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग काफी कम होती है इन जनरल. अगर उसको शार्पन ना करो तो फिर क्या करना चाहिए यहाँ पे, एवरीथिंग दैट यू लुक एट, एवरीथिंग दैट इज बीइंग फेड टू यू, उसको क्रिटिकली सोचो उसके बारे में कि ठीक है चलो ये तो बोल दिया, अच्छी बात है, सम पर्सन इज डूइंग समथिंग, बट देन हाउ डू आई नो दैट दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये मैं पक्का बोल सकता हूं क्या, इस पर्सन का क्या एंगल है इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. तो ये सारी चीजें होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है. बहुत सारे लोग रिजिड होते हैं, वो अपना एक थॉट प्रोसेस लेते हैं और उसको लेके बैठ जाते हैं. दे डोंट रियली ओपन देयर माइंड्स टू अदर पॉसिबिलिटीज दैट एग्जिस्ट. तो ये सारी चीजें जो होती है वो बेसिक्स होते हैं. अब यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रैप है जो मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कॉजेशन. सिंपल शब्दों में, अगर कोई भी चीज या कोई भी दो चीजें साथ में हो रही हैं, सो इट डज नॉट मीन दैट वन थिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द अदर. एक चीज सुनी होगी दैट इफ अ ब्लैक कैट क्रॉसेस योर पाथ देन योर वर्क इज नॉट गोइंग टू गेट डन. अब यहां पे दो चीजें साथ में हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि योर वर्क इज नॉट गोइंग टू गेट डन बिकॉज द कैट हैज क्रॉस्ड योर पाथ. एक थोड़ा क्लासी तरीके से अगर बताया जाए तो यहां पे ये वाला स्टेटमेंट देख लो, स्टूडेंट्स हु ड्रिंक मोर कॉफी स्कोर हायर इन कैट. Therefore, कॉफी improves टेस्ट परफॉर्मेंस. अब यहाँ पे कॉफी टेस्ट परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकता है, इसके ऊपर तो कोई स्टडी नहीं है. जस्ट बिकॉज टू थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, इट डज नॉट मीन दैट वन विल हैपन बिकॉज ऑफ द अदर. तो इसमें क्या टिप मैं दूंगा, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इफ द पैसेज हैज प्रूव द कॉज, कि जो कॉसिलिटी है वो पैसेज ने प्रूव की है या नहीं की है, ये मुझे पहले समझना है, या फिर सिर्फ एक पैटर्न है जिसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन दिया जा रहा है पैसेज के अंदर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैप दैट इज देयर. जस्ट बिकॉज two things are happening together does not mean that one is happening because of the other. तो जहां पे भी causality आती है, ask yourself this particular question. The second fallacy is post hoc ergo propter hoc. अब इसका मतलब क्या है, just because one thing is happening after the other does not mean that पहले की वजह से सेकेंड वाली चीज हुई है. Again causality is the key here. तो यहां पे एक स्टेटमेंट देख लो, after implementing remote work productivity fell, therefore remote work caused the drop. अब रिमोट वर्क मैंने चालू कर दिया कोई भी कंपनी के अंदर, उसके बाद प्रोडक्टिविटी कम हो गई या फिर रेवेन्यूज कम हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रिमोट वर्क की वजह से यहां पे सेल्स अफेक्ट हुआ है. इट मे बी द कॉज, आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट द कॉज, इट मे बी द कॉज, बट मैं पक्का नहीं बोल सकता कि बिकॉज रिमोट वर्क किया है इसकी वजह से रेवेन्यू नीचे गिरे, वो मैं नहीं बोल सकता. योर प्रोडक्ट माइट नॉट बी स्ट्रॉन्ग, देयर माइट बी अ बेटर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ठीक नहीं होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. रिमोट वर्क मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बट मैं पूरा का पूरा उसको एट्रीब्यूट नहीं कर सकता. सो क्या टिप दूंगा यहां पे, टाइम सीक्वेंस डज नॉट मीन कॉजेशन. जस्ट बिकॉज वन थिंग हैज हैपेंड एंड उसके बाद दूसरी चीज हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले की वजह से दूसरी हुई है. दिस हैपेंस वेरी फ्रीक्वेंटली इन इवोल्यूशन बेस्ड और साइंस बेस्ड पैसेजेस, जहां पे एक चीज बताई होती है और सडनली दूसरा फिनोमेनन बताया जाता है, और ऑप्शंस के अंदर बताया जाता है दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द प्रीवियस वन, विच मे और मे नॉट बी ट्रू.
द थर्ड थिंग इज ओवर जनरलाइजेशन। भाई कोई भी चीज मुझे मिल गई, एक सैंपल सेट मिल गया, मैंने बोला कि पूरा का पूरा जो सेट है, पूरा यूनिवर्स जो है वही खराब है। तो यहाँ पे एक वेरी क्लासिक एग्जांपल दैट वी आर लुकिंग एट इज दिस, क्वाइट अ फ्यू IIM graduates आर गोइंग अनएम्प्लॉयड दिस ईयर, सो MBAs aren't valuable anymore। IIM graduates अगर अनएम्प्लॉयड जा रहे हैं, कितने मुझे नहीं पता, क्वाइट अ फ्यू। नाउ क्वाइट अ फ्यू इज नॉट अ नंबर, मे बी देयर आर 50 पीपल फ्रॉम ऑल द IIMs जिनकी जॉब नहीं लगी इस साल। इसका मतलब ऐसा है कि MBAs की कोई वैल्यू ही नहीं है। नाउ MBAs की वैल्यू एंड नंबर ऑफ MBAs आर टू डिफरेंट थिंग्स दैट आर देयर। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सारे MBAs की वैल्यू खत्म हो चुकी है, नहीं। Fewer MBAs might be valuable, fewer MBAs might actually be needed in the corporate। तो ओवर अगर सप्लाई हो रही है तो then it's a problem। तो ऐसे हमको इस बारे में सोचना चाहिए, just because a few things are happening doesn't mean that everyone will be facing the same issue। अब यहाँ पे टिप है जिसमें you have to figure out कि scope of the answer क्या है। आंसर किसके बारे में बात कर रहा है, पूरी दुनिया के बारे में बात कर रहा है, बट पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है, पैसेज सिर्फ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। तो क्या मैं यहाँ से यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट कर सकता हूँ? योर आंसर इन मोस्ट सिचुएशंस इज गोइंग टू बी नो। अब यहां पे यू हैव टू लुक फॉर कीवर्ड्स। कौन से कीवर्ड्स देखेंगे? ऑल, नन, जेनेरिक अनक्वालिफाइड नाउन्स। इसका मतलब मेन इन जनरल डू समथिंग, अगर ऐसे वाला है तो विमेन इन जनरल डू समथिंग, पेट्स इन जनरल आर स्केरी। तो अब यहां पे मैं सबको एक बकेट में डाल के नहीं बोल सकता कि भाई ये सबके बारे में मैंने बताया हुआ है। ऑल्दो एक दो इंस्टेंसेस दिए होंगे, वहां से मैं नहीं बोल सकता दैट सारे के सारे जो यूनिवर्स में होगा उसका रिपरकशन होगा, ये मैं नहीं बोल सकता। द नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रॉमैन फैलेसी। अब ये स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल समवन अटैक्स समवन। अब मैं लिटरली बता रहा हूं इस चीज को। तो मुझे लेट्स से किसी को अटैक करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसका एक स्केयर करो जैसा एक कुछ बना दूंगा, उस पर किसी का फोटो चिपका दूंगा और बोलूंगा कि ये जो इंसान है ये खराब इंसान है करके। नाउ दैट इज नॉट द पर्सन, इट इज अ स्ट्रॉमैन। उसका एक क्लोन है जो बोल सकते हैं, एक वीकर क्लोन है जो जिसको बोल सकते हैं स्ट्रॉमैन। तो ये होता है स्ट्रॉमैन फैलेसी। अब यहां पे बोल रहे हैं पैसेज के अंदर, वी शुड रेगुलेट सोशल मीडिया टू प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन। ये ऑथर ने बोला हुआ है कि यार रेगुलेट करना चाहिए सोशल मीडिया को टू प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, द ऑथर बिलीव्स दैट गवर्नमेंट शुड कंट्रोल व्हाट पीपल पोस्ट। अब पोस्ट में क्या कर रहा हूं, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए कि रेगुलेट होना चाहिए? अब गवर्नमेंट शुड कंट्रोल व्हाट पीपल पोस्ट का मतलब यह है, अगर तुम किसी को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो वो भी गवर्नमेंट के थ्रू जाना चाहिए। Now you get all angry कि गवर्नमेंट ने क्यों कंट्रोल करना चाहिए whatever I am posting, right? But that is not what the passage is trying to say। पैसेज बोलता है कि मिस इन्फॉर्मेशन प्रिवेंट करने के लिए रेगुलेट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा कंट्रोल करो। तो मैंने पूरा का पूरा एक अलग एनिमी बना दिया और बोला कि ये देखो ये है हमारा एनिमी, जबकि उसके बारे में ऑथर ने बताया ही नहीं था। तो यहां पे क्या करना चाहिए? एक्सट्रीम ऑप्शंस को अगेन अवॉइड करना चाहिए। यू हैव टू लुक फॉर कीवर्ड्स लाइक मस्ट, विल, शुड। ये जो सर्टेनिटीज होते हैं ना कि ये करने से ही अच्छा होगा या खराब होगा, we have to avoid those options altogether। And the last thing that we are looking at is cause versus consequence। अब ये cause versus consequence क्या होता है? देखो दो चीजें आ रही हैं एक के पीछे एक, दोनों रिलेटेड भी हैं, बट वी डोंट नो कॉज कौन सा है और कॉन्सिक्वेंस कौन सा है। सो पैसेज के अंदर बताया गया है दैट ऑल ग्रेट लीडर्स आर गुड ओरेटर्स। तो कहीं पे कुछ बोला होगा कि ठीक है चलो इसने ऐसी स्पीच दी थी एंड दैट वाज अ बिग डील, सो ऑल ग्रेट लीडर्स आर गुड ओरेटर्स, ऐसे बोला है पैसेज के अंदर। ऑप्शन के अंदर बताया गया है ऑल गुड ओरेटर्स आर ग्रेट लीडर्स। अब कहने को तो बात सही है, लॉजिकल भी है कि ओरेटर अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारे में लीडरशिप क्वालिटी भी हो सकती है, अगर तुम अच्छे लीडर हो तुम अच्छे ओरेटर भी हो सकते हो। सो ऑल दोस थिंग्स आर लिंक्ड। तो इसको हम सर्कुलर रीजनिंग भी बोलते हैं। सो कॉज वर्सेस कॉन्सिक्वेंस के अंदर कॉज क्या है? आर पीपल गुड लीडर्स बिकॉज दे आर गुड ओरेटर्स, और आर पीपल गुड ओरेटर्स बिकॉज दे आर गुड लीडर्स? तो कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, ये पैसेज में समझना बहुत जरूरी है। सो द टिप इज अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ रीजनिंग, कि कैसे रीजनिंग फ्लो कर रहा है। पैसेज के अंदर जो फॉर्म में दिया है ए इंप्लाइज बी जो दिया है वही ऑप्शन में भी होना चाहिए। ऑप्शन के अंदर बी और ए को इंटरचेंज करते हैं बहुत बार एंड देन यू एंड अप गेटिंग कंफ्यूज्ड, यू एंड अप मार्किंग द आंसर बिकॉज दोनों टर्म्स पैसेज के अंदर दिए हुए हैं, सेम टू सेम दिए हुए हैं। जस्ट दैट एक जगह पे दिया हुआ है ए कॉसेस बी और ऑप्शन में दिया हुआ है बी कॉसेस ए, जबकि ऐसा कहीं पे एस्टैब्लिश नहीं किया हुआ है। तो चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? 3 क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क योरसेल्फ व्हेनेवर यू कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहां पे आंसर ऑप्शन ऑब्वियस नहीं है। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इज देयर एविडेंस ऑफ दिस इन द पैसेज? ये जो मैं जो भी सोच रहा हूं इसके बारे में या ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है उसका एविडेंस पैसेज में है क्या, प्रूफ है क्या पैसेज के अंदर? या फिर दिस सेंटेंस साउंड्स गुड, इट साउंड्स लॉजिकल, इट माइट बी ट्रू, बट पैसेज के अंदर नहीं दिया है। सो दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग। पैसेज के अंदर एविडेंस है
या नहीं है। खुद का दिमाग नहीं लगाना है इन एनी ऑफ द आरसीज और एनी ऑफ द वीए क्वेश्चंस। डज इट जंप टू जनरलाइजेशंस? यार पैसेज के अंदर बोला गया है इंडिया के बारे में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, इसकी बात कर रहे हैं, और यहां पे बोला गया है एवरीवन करके लिखा हुआ है। अब एवरीवन में सिर्फ इंडिया नहीं आता ना, एवरीवन में सारा वर्ल्ड आ जाएगा। सो आर वी टॉकिंग अबाउट एवरीवन और आर वी टॉकिंग अबाउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? तो अगर पैसेज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में है तो मेरा इन्फरेंस भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में ही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अबाउट द वर्ल्ड इन जनरल। तो जनरलाइजेशंस है कि नहीं वो एक चेक कर लो ऑप्शंस के अंदर, यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट थिंग, कॉस, क्रोनोलॉजी एंड कोरिलेशन, ये सही है या नहीं है ये देखना है अपने को। सो कॉस बराबर दिया है कि नहीं ए कॉसेस बी, अगर ये पैसेज के अंदर दिया हुआ है देन ऑफ कोर्स ऑप्शन के अंदर भी ए कॉसेस बी ही होना चाहिए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्रोनोलॉजी, अगर पहले एक चीज आती है और बाद में दूसरी चीज आती है पैसेज के अंदर, सो ऑप्शंस के अंदर भी सेम फ्लो होना चाहिए। एंड कोरिलेशन की बात अगर करेंगे तो ऑफ कोर्स इफ टू थिंग्स आर हैपनिंग टुगेदर डज नॉट मीन दैट वन थिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द अदर। तो वो साथ में हो रही है या यहाँ पे पता है कि इसकी वजह से ये हो रहा है, ये हमको ढूंढ के निकालना है। इफ वी आर एबल टू डू all these things properly, we should be able to avoid many of the errors that we will be making in the reading comprehension and the verbal ability sections.